औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हमारा मौजू है बाबुल अज़ान यानी अज़ान का बयान। हमने नमाज का देखा, नमाज किन औकात में और कब कब पढ़ी जाएगी, उसके बेहतरीन औकात कौन से हैं और कब से लेकर कब तक उसका टाइम है। अब देखना ये कि अज़ान के लुग़वी मानी ख़बरदार करना, ऐलान करना या किसी को इत्ला करना के हैं, लेकिन इस्तिलाही मानी जो हैं ये ख़ास तौर पे नमाज के लिए जो बुलावा है, नमाज के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं, नमाज का वक्त होने पर उसकी इत्ला देने के लिए वो मखसूस अल्फाज जो हैं उनको हम अज़ान का नाम देते हैं। हर मज़हब में इबादत की तरफ बुलाने के लिए कोई ना कोई तरीका होता था। मसलन ईसाई जो हैं जब वो इबादत के लिए इकट्ठे होते तो अपने गिरजाघरों में घंटियाँ बजाते, जिसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जो हैं वो अपने उस टाइम पर इकट्ठे हो जाते। कुछ जो हैं कोई मज़हब वाले जो हैं नाक़ूस बजाते हैं, कोई आवाज़ दे के मुनादी करते हैं। लेकिन जब नमाज फ़र्ज़ हुई और उसके बाद मुसलमान मदीना मुनव्वरा में जब सब हिजरत करके चले गए तो वहाँ पर एक बाकायदा एक रियासत का निज़ाम जो है वो चल निकला और एक मुआशरा जो है वो कायम हुआ। तो इबादत जो थी उनके लिए भी इज्तिमाई शक्ल अंजाम देने लगी, क्योंकि नमाज का जो कुरान पाक में हुक्म है उसमें ये कहा गया वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब कायम करने के लिए जो उसके सारे लवाज़मात, उसमें ये भी ज़रूरी था कि अकेले शख्स की नमाज से जमात की नमाज का जो है वो उससे ज़्यादा सवाब और अजर है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की थी कि मुसलमान जब इकट्ठे हों तो वो किस तरीके से एक दूसरे को अब उस टाइम से, उस वक्त से आगाह कर सकें कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और सब मिलकर नमाज अदा कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरफ बुलाने के लिए लोगों की आरा जो थी वो मालूम की और सहाबा किराम को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि क्या किया जाए। इसी दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ता उन्हें अज़ान की तलकीन कर रहा है। उन्होंने फिर वो जो अल्फाज थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने दोहराए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उनका, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ एक दावत का पैगाम था और ऐसे ख्वाब जो हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, तो आपने वो अल्फाज हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाए और वही अल्फाज जो हैं वो उस वक्त से लेकर आज तक हर नमाज के लिए जब बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तो वो अल्फाज दोहराए जाते हैं। अज़ान जो है उम्मत मुसलमा का एक ख़ास इम्तियाज़ी शार कह रहे हैं, उसका तरीका है, एक अलामत है जो किसी और मज़हब की ऐसी नहीं है। अहादीस में अज़ान की अज़मत और फ़जीलत के बारे में बहुत सारे इरशादात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अंबिया और शुहदा के बाद अज़ान देने वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे। यानी अज़ान जो है और अज़ान देने वाला जो है उसकी फ़जीलत का आप अंदाज़ा लगाएँ कि शुहदा और अंबिया के बाद उनका रुतबा है। क़यामत के दिन अज़ान देने वालों की गर्दनें बुलंद होंगी। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। एक और जगह आपने फरमाया कि अज़ान के वक्त शैतान पर खौफ और हैबत तारी होती है और वो इंतहाई बदहवासी उस पर तारी हो जाती है और उस आलम में कभी इधर कभी उधर भागता है और जब जहाँ तक के आवाज़ उसकी अज़ान की आवाज़ पहुँचती है वो उस जगह तक नहीं ठहरता। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि शैतान का ठिकाना वहाँ पर नहीं जहाँ पर अज़ान दी जाती है। इसका मसनून तरीका ये है कि 4 मरतबा जो है इसमें अल्लाहु अकबर के अल्फाज दोहराए जाते हैं। फिर उसके बाद 2 मरतबा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इसी तरह फिर मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी 2 दफ़ा। इसके बाद फिर हय्या अलस सलात के 2 दफ़ा अल्फाज और हय्या अलल फलाह के भी 2-2 दफ़ा अल्फाज दोहराए जाते हैं। अल्लाहु अकबर फिर आखिर में 2 मरतबा और फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 1 दफ़ा कहकर अज़ान तकमील तक पहुँच जाती है। लेकिन फ़जर की नमाज के लिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज जो हैं उसका इजाफ़ा किया जाता है। ये क्यों है? ये भी एक कहा जाता है कि बिलाल हबशी ने ही ये अल्फाज जो हैं वो उनको कहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पसंद आए कि फिर उन्होंने कहा कि इसको नमाज का हिस्सा बना लिया जाए। और ये सिर्फ़ फ़जर की नमाज की, क्योंकि उस वक्त इंसान नींद के गलबे में होता है और उसका गया सलातो खैरुम मिनन नौम कि नमाज नींद से बेहतर है। बाबुल अज़ान जो है उसमें हम ये देखते हैं कि अज़ान के अहकामात का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अज़ान अज़ान सुन्नत है, लिस्सलाती वास्ते नमाज़ों के, सलावाती
खामसी कितनी नमाज़ों के लिए? 5 नमाज़ों के लिए अज़ान सुन्नत है। वल जुमआती और जुमा दूना सिवाय इसके। 5 नमाज़ों और जुमा की नमाज के लिए सुन्नत है। मा सिवाहा सिवाय इनके अलावा वला तरजी इसके अलावा यानी किसी और नमाज के लिए अज़ान जो है वो नहीं दी जाती। वला तरजिया और इसमें तरजीह नहीं है। वह यजीदु और ज़्यादा करे फ़ी अज़ान अलफ़जरी फ़जर की नमाज अज़ान के लिए इसमें इजाफ़ा किया जाएगा बादल फ़ला अस्सलात यानी हय्या अलस्सलात और हय्या अलल फ़लाह के जो अल्फाज कहे जाएंगे उसके बाद इजाफ़ा किया जाएगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यानी हय्या अलल फ़लाह जब कहा जाएगा पहले हय्या अलल सलात 2 दफ़ा, फिर हय्या अलल फ़लाह 2 दफ़ा, उसके बाद फिर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कि नमाज नींद से बेहतर है, इसका इजाफ़ा किया जाएगा। और ये भी मर्रतैनी 2 दफ़ा अल्फाज जो हैं वो दोहराए जाएंगे। अज़ान जो है सुन्नत मौक़दा वो सुन्नत है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। गैर मौक़दा यानी कभी कभार, लेकिन सुन्नत मौक़दा वो ये फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत है, और वो सुन्नत भी ऐसी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को मुतवातर किया अपनी ज़िंदगी में, इसलिए इसको सुन्नत मौक़दा कहते हैं। ये 5 नमाज़ों और जुमा के लिए भी है। इसके अलावा किसी और नमाज के लिए अज़ान नहीं दी जाती, ना ही जैसे नमाज जनाजा है, ईदैन की नमाज़ें हैं, खौफ के लिए, या अवाबीन इशराक जो नफली नमाज़ें हैं, नमाज इस्तिस्का है, या जब सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण और सलात कसूफ़ और खसूफ़ जो हैं उनके लिए भी अज़ान नहीं दी जाती, लोग इकट्ठे ज़रूर होते हैं। अज़ान का सबूत कुरान मजीद में भी मिलता है। व इज़ा नादैतुम इलस्सलात और जब तुम्हें नमाज की तरफ पुकारा जाए। और एक जगह फरमाया इज़ा नुदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति जब जुमा के दिन तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए। तो गोया कि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि बुलाने का एक ख़ास तरीका, लेकिन ये अल्फाज जो हैं ये वही इलाही नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को जब ख्वाब में उन्होंने देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आए तो आपने इन्हीं अल्फाज का हज़रत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि वो इसको हर नमाज के लिए इसी तरह से अल्फाज बोले, और तमाम मुसलमान जो थे वो मस्जिद में जमा हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इज़ा हज़रतिस सलातु फ़ला युअज़्ज़िनु लकुम अहदुकुम कि जब कोई नमाज का वक्त हो जाए तुम में से कोई एक जो है वो अज़ान कहे। अज़ान इसके सुन्नत मौक़दा होने पर तमाम उलमा का जो है वो इत्तफ़ाक़ है, किसी का भी इसमें कोई नहीं है। इसीलिए इमाम मोहम्मद कहते हैं कि अगर किसी आबादी के लोग अज़ान ना देने पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो उनके ख़िलाफ़ क़िताल किया जाए, जंग लड़ाई झगड़ मतलब उनके साथ जंग जो है वो जायज़ है। तरजीह इसमें जो कहा गया कि वला तरजिया, इसमें तरजीह नहीं। तरजीह का मतलब ये कि अज़ान में पहले आहिस्ता आवाज़ से शहादत के दोनों कलमात कहे, फिर दोबारा बुलंद आवाज़ से कहे। इसके अलावा तरजीह दोहराने को भी कहते हैं, यानी एक चीज़ को बार बार कहना। और क्योंकि इसमें अल्लाहु अकबर के अल्फाज 4 दफ़ा हैं, या शहादतैन जो हैं अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों दफ़ा 2-2 दफ़ा बोले जाते हैं। अज़ान में मौज़्ज़िन जो है पहले आहिस्ता आवाज़ से शहादत के दोनों कलमात के फिर बुलंद आवाज़ से कहता है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक ये सुन्नत है, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा की राय इनके बरअक्स है। वो ये कहते हैं कि वो उनकी एक हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान की तालीम फरमाई तो उन्होंने शहादतैन को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि इसे दोबारा बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाए। ये एक सहाबी बयान करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा की दलील की बुनियाद ये हदीस है कि हज़रत बिलाल ने मदीना में 10 साल तक अज़ान दी, लेकिन तरजीह ना थी, यानी वो दोहराना या आहिस्ता कहना। और लेकिन वो जो हदीस बयान की जिसमें कहा गया कि वो शहादतैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता कभी भी उन्होंने शहादतैन को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा। और चूँकि वो मस्जिद हराम के मौज़न थे और उनका मदीना जो है चूँकि एक मज़बूत गढ़ था मुसलमानों का और उनकी अपनी वहाँ रियासत थी, तो इसलिए भी कोई आहिस्ता कहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए बुलंद आवाज़ में भी कह सकते हैं। फ़जर की अज़ान में हय्या अलल फ़लाह और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज का इजाफ़ा जो है वो कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद के बाद हल्की सी नींद लेते थे। तो एक दिन वो सोए हुए थे तो हज़रत बिलाल हबशी ने बिसाख्ता उनके अल्फाज मुँह से ये निकल गया सलातु खैरुम मिनन नौम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद आया, फिर उन्होंने कहा कि ये नमाज का अज़ान का हिस्सा बना दिया जाए हर फजर की नमाज के लिए। वल इकामतु और अकामत कहना मिसलुल अज़ानी, अज़ान की माना। अकामत क्या है? एक अज़ान दी जाती है, लोग मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, फिर मस्जिद में आके लोग इधर उधर कोई वज़ू करने जा रहा है या बैठे हैं तो जमात के सफ़बंदी के लिए जो अल्फाज दोहराए जाएंगे उसको यानी वो अकामत कहेंगे, और वो भी अज़ान के ही अल्फाज हैं, लेकिन उसमें ये 2 दफ़ा दोहराना और ये इस तरह से नहीं है। और इसमें इल्ला अन्नहु यज़ीदु, बेशक वो ज़्यादा करे फ़ीहा इसमें बादा हय्या अलल फ़लाह
जब वो हय्या अलल फलाह कहेंगे तो अकामत में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया जाएगा। कद कामतिस्सलातु कि नमाज जो है वो जमात जो है वो खड़ी होगी, मर्रतैनी ये 2 दफ़ा कहे जाएंगे। व यतरस्सलु और ठहर ठहर कर फिल अज़ानी अज़ान में, और अज़ान को ठहर ठहर कर लंबा करके उसको पढ़ेंगे। यहदुरु फिल इकामती, लेकिन जब अकामत के लिए अज़ान वो दी जाएगी, अल्फाज अज़ान के कहे जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो जल्दी जल्दी, ताकि लोग जल्दी से इकट्ठे हों और सफ़बंदी करके नमाज जो है वो पढ़ी जा सके। इसमें ये तरस्सुल मैंने या तरस्सलु इसका मतलब यानी ठहर ठहर कर पढ़ना, ये अज़ान के लिए है, लेकिन यहदुरु ये जल्दी कहना, ये अकामत के लिए ये अल्फाज कहे जाएंगे। व यस्तकबिलु और रुख हो बीहिमा इन दोनों में, यानी अज़ान में भी और अकामत में भी, किबला था किबला की तरफ। फ़ईज़ा फिर जब बलगा पहुँचे इलस्सलाती वल फलाह, और जब वह हय्या अलस्सलात और हय्या अलल फलाह पर पहुँचे, यानी अज़ान और अकामत के वक्त उसका रुख जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए, लेकिन जब हय्या अलस्सलात और हय्या अलल फलाह के अल्फाज कहे हव्वाला तो फेर दे वजहू अपने चेहरे को, यमीनन दाएँ व शिमालन और बाएँ, तो फिर वो अपना चेहरा दाएँ बाएँ फेर देगा। ये एक तरीक़ाकार, ताकि आवाज़ जो है वो दूर दूर तक चली जाए। और कहा जाता है कि जब हय्या अलस्सलात कहें तो चेहरा जो है वो दाएं तरफ, और लेकिन जब हय्या अलल फलाह के अल्फाज कहें तो चेहरा बाएं तरफ होना चाहिए, लेकिन बाकी जिस्म जो है वो किबला की तरफ ही होगा, सिर्फ उसने चेहरे को अपना रुख जो है उसका बदलना है। और ये चूँकि जो है अकामत, इसमें चेहरा फेरना मना, क्योंकि वो हाज़रीन वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं उन्हीं के लिए कही जाती है। अज़ान में चूँकि वो आवाज़ को फैल के दूर तक जाना होता है, इसलिए उसमें गर्दन पे फेरने का हुक्म है, लेकिन इसमें नहीं है। और इसके अलावा जब हय्या अलस्सलात और हय्या अलल फलाह के तो अपनी गर्दन जो है वो दाएं बाएं फेरने के बाद, और इसके लिए एक और चीज़ के दोनों उंगलियां जो है अपने कानों में डालें। लेकिन अज़ान जो है नमाज के अलावा किसी और मकसद के लिए हो तो फिर चेहरा फेरने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। और मकसद, जिस तरह अभी पिछले दिनों ये कोरोना वायरस की वजह से उलमा कराम ने ये कहा कि अपने घर की छतों पर आज़ानें दें, तो ऐसा कोई भी ऐसी वबा जो वबला है वो टल जाए, तो इस तरह की अज़ान के लिए भी उसमें भी चेहरा फेरने की या उंगलियां डालने की उसमें ज़रूरत नहीं रह जाती। इंशाअल्लाह ताला हमारा अगला चैप्टर बाब अज़ानुस्सलातिल फ़ाइता थी, कि क़ज़ा जो नमाज़ें हो जाएँ उनके लिए अज़ान और अकामत जो है वो क्या होनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।